Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का सवाल लेते हैं और आज का सवाल हमें भेजा है JM ने और ये लिखते हैं, आपका ये वीडियो देखकर मेरे मन भी एक प्रश्न उठा है। अगर कोई भी प्लेनेट वक्री हो और 0 डिग्री का हो तो वो कौन से हाउस का फल देगा? जहां 0 डिग्री में है वहां का फल देगा या फिर वक्री होने के कारण उसके पिछले के हाउस का फल देगा? JM। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अगर कोई प्लेनेट 0 डिग्री पर है और वक्री है या वक्री नहीं है तो कौन से हाउस का फल देगा? देखिए 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी प्लेनेट 0 डिग्री पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस हाउस में उसकी जस्ट अभी शुरुआत हुई है। तो एक मिड पोर्शन हो गया, जैसे 2 घर हैं, उस घर का जो बीच का जो एरिया होता है, मतलब जो मिडिल पोर्शन होता है, उस मिडिल पोर्शन में अभी वो प्लेनेट आया है, जस्ट उसने एंटर किया है और उससे पहले वाले घर से उसका ट्रैवल स्टार्ट हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि कोई प्लेनेट 9th हाउस में है और वो 10th हाउस में आया है, तो 10th हाउस में वो 0 डिग्री पर है, यानी वहां से उसकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। लेकिन जैसा मैंने कई बार बताया है कि प्लेनेट जिस हाउस में बैठता है उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री से ये पता चलता है कि वो उस हाउस को कितना ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी उसका एरिया कहां तक है। अगर कोई प्लेनेट 0 डिग्री पर है तो इसका मतलब ये हो गया कि आगे वाले घर को और पीछे वाले घर, दोनों घरों को वो ऑक्यूपाई करेगा और दोनों घर की आधी आधी बाउंड्री को वो ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी आधा आधा प्लॉट उसके कंट्रोल में आ गया। जैसे अगर कोई प्लेनेट मान लेते हैं कि 0 डिग्री पर है तो इसका मतलब ये हो गया कि उससे आगे 10, 12, 15 डिग्री तक वो अपना एरिया कवर करेगा, यानी उससे संबंधित जो भी चीजें होंगी वो वहां पर डिले हो जाएंगी। जैसे सैटर्न अगर 0 डिग्री पर है तो सैटर्न का असर 9th हाउस में भी होगा और 10th हाउस में भी होगा, यानी 9th हाउस की जो चीजें हैं उनके ऊपर भी शनि का असर होगा और जो 10th हाउस की चीजें हैं उनके ऊपर भी शनि का असर होगा। और अगर प्लेनेट वक्री हो जाता है तो वक्री होने का यह मतलब हुआ कि वो जिस हाउस का लॉर्ड है उस हाउस से संबंधित चीजें डिले होंगी, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जहां पर बैठा है वक्री हो रहा है, यानी उससे पिछले वाला घर और उससे आगे वाला घर, दोनों घरों की चीजें बीच बीच में स्टक हो जाएंगी। जैसे 9th हाउस में और 10th हाउस में जो बीच का पोर्शन है वहां पर 0 डिग्री है और वहां पर वो प्लेनेट बैठा हुआ है, तो 9th हाउस यानी हायर एजुकेशन, 10th हाउस यानी करियर, तो दोनों चीजों को ही अफेक्ट करेगा अगर वक्री है। लेकिन अगर वक्री नहीं है, मान लेते हैं कि वो शनि है, तो शनि का जो स्वभाव होता है यानी चीजों को डिले करना, लेट कर देना, तो 9th हाउस की चीजें भी लेट होंगी और 10th हाउस की चीजें भी लेट हो जाएंगी। तो इसी तरीके से और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जुपिटर है, जुपिटर चीजों को मल्टीपल कर देता है, जुपिटर चीजों को बढ़ा देता है। और जुपिटर अगर 0 डिग्री पर है तो जुपिटर का असर 9th हाउस में भी है और उसका असर 10th हाउस में भी है, तो दोनों हाउस में उसका असर बराबर रहेगा। लेकिन जुपिटर अगर वक्री हो जाता है तो जिस हाउस का लॉर्ड है उस हाउस की चीजें डिले हो जाएंगी और उस हाउस से संबंधित जो भी डिले हो रहा है उसका असर आपके इस हाउस में पड़ेगा जहां पर ये 0 डिग्री पर प्लेस्ड है, इससे पहले वाले घर में और इससे अगले वाले घर में। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने ऐसे क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्लेनेट 0 डिग्री पर होता है तो उसका क्या इंपैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे आपको एक ईमेल आईडी का लिंक दिखाई दे रहा होगा या ईमेल आईडी दिखाई दे रहा होगा, उसके थ्रू भी आप कंसल्टेशन डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।